फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एड्यू स्टूडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे समास परिचय हिंदी ग्रामर का। ओके, तो समास किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार है, ठीक है, उसके बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो समास परिचय पहले पूरा इन डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, समसनम इति समास है। ओके, इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है। ओके, संक्षेपण अर्थात ओके, दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना। ये था गायने कुशला, गायन कुशला। इसी तरह है राग्य पुरुष है तो राज पुरुष है। पदों में विभक्ति लो सीता च रामश्च तो सीता रामो में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यस्य सह इज इक्वल टू विद्या धन है। पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुष है, सीतारामो तथा विद्याधन है पद बनाए गए हैं। ओके, सो तो इसमें क्या है कि कोई भी जो जो शब्द है, ठीक है, उसमें से चे का विलोपन करके जो शब्द बने हैं उनका मतलब समास अर्थ होता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं, कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति को लोप नहीं भी होता है, विभक्ति का लोप नहीं भी होता है। ये था खेचर है, युधिष्ठिर है, वनेचर है आदि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। सो फ्रेंड्स, समास के कितने भेद है? चार भेद। ओके, 4 टाइप्स है, 4 प्रकार है। ओके, फर्स्ट वाला है पहला जो है अव्ययी भाव। ओके, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व तथा चौथा है बहुव्रीहि। ओके, तत्पुरुष के 2 उपभेद भी है। ओके, तत्पुरुष तत्पुरुष जो टाइप है उसके 2 भेद और है, ठीक है। तत्पुरुष के 2 उपभेद भी है, कर्मधार्य एवं द्विगु। तत्पुरुष के 2 भेद कौन से हैं? कर्मधार्य एवं द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद है। ओके, सो इस प्रकार जो है समास के कितने भेद हो गए फ्रेंड्स? 6 भेद हो गए। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट भेद है, वो पहले हम जान लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके अव्ययी भाव जो है, ठीक है, पहला भेद है समास का, उसके बारे में इन डिटेल जान लेते हैं। इस समास से पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। ओके, तो इस भेद में क्या है कि पहला जो पद है, ठीक है, वो अव्यय होने के साथ ही प्रधान शब्द होता है, ठीक है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। ओके, तथा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। ये था। ओके, तो इसके कुछ शब्द भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे यथाशक्ति, ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम्य। ओके, ठीक है, निर्विघ्नम। ओके, विघ्नानाम अभाव है। ओके, फिर है उपरागणम, ठीक है, गढ़ गाया है समीपम। ओके, अनुरूपम, तो इसका है रूपस्य योग्यम। ओके, इसके बाद का है फ्रेंड्स निमिक्षम, तो मोक्ष का नाम में अभाव है। ओके, फिर है उपनदम, तो इसका नद्या है समीपम। प्रत्यक्षम अक्षयो है प्रति, उसके बाद में है परोक्षम, तो अक्षयो है परम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो शब्द है वो अव्ययी भाव भेद के शब्द है, ठीक है, ये अव्ययी भाव समास है। ओके, दूसरा जो भेद है इसका तत्पुरुष समास। ओके, तत्पुरुष समास के बारे में भी फ्रेंड्स हम जान लेते हैं, ठीक है। इस समास में प्रायण
उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती है। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप पूर्व पद की विभक्ति का लोप इसके लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, इसके कुछ हम उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में है शरणम आगत है। ठीक है, तो शरणागत है। ठीक है, फिर है शरणम प्राप्त है। ठीक है, तो ये हुआ शरण प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद में सुखम प्राप्त है, तो इसका जो हुआ सुख प्राप्त है। ठीक है, तो ये हुआ द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है। ठीक है, फिर है पित्रा युक्त, तो पितृ युक्त है। ठीक है, उसके बाद में है सर्पेण दष्ट है, तो सर्प दष्ट है। फिर है शरेण विद्व है। ठीक है, तो इसका हुआ सर विद्व है। ठीक है, फिर है अग्निना दग्ध है। ठीक है, तो अग्नि दग्ध है। ठीक है, फिर है धनेन हीन है, तो इसका हुआ फ्रेंड्स धनहीन है। ठीक है, उसके बाद में हुआ विद्याहीन है, तो उसका हुआ विद्याहीन है। ठीक है, तो ये हुआ तृतीय तत्पुरुष है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद का जो है भूताय बलि है, तो भूत बलि है। ठीक है, दानाय पात्रम, तो दान पात्रम। उसके बाद में है फ्रेंड्स युपाय दारु, तो युप दारु। ठीक है, स्नानाय इदम, तो इसका हुआ स्नानार्थम। ओके, उसके बाद में तस में इदम, तो उसका हुआ तदर्थम। ठीक है, तदर्थम। ओके, तो ये हुआ चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक है, तो इसके अलग अलग उदाहरण हमने देखे फ्रेंड्स। ठीक है, पहले जो उदाहरण में दिए हुए थे वो द्वितीय तत्पुरुष टाइप के शब्द थे। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा वो तृतीय तत्पुरुष टाइप के शब्द थे। उसके बाद का हमने जो देखा वो चतुर्थी तत्पुरुष टाइप के शब्द थे। ओके, इसके बाद का है अश्चात पतित है, तो इसका हुआ अश्व पतित है। ठीक है, उसके बाद में हुआ सर्वागत पतित है, तो उसका हुआ सर्वग पतित है। ठीक है, उसके बाद में हुआ सिंहात भीत है, तो वो उसका हुआ सिंह भीत है। ठीक है, तो ये हुआ पंचमी तत्पुरुष टाइप के शब्द, इनका उदाहरण। ठीक है, उसके बाद है राज्य पुरुष है, राज्य है पुरुष है, तो इसका वह राज पुरुष है। फिर है देवानाम पति है, तो इसका वह देवपति है। फिर उसके बाद में नारायणम पति है, तो उसका वह नरपति है। फिर है देवस्य पूजा, तो उसका वह देव पूजा। उसके बाद में है सुखस्य भोग है, तो उसका वह सुख भोग है। तो ये हुआ षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, ये षष्ठी तत्पुरुष टाइप के उदाहरण है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद है युद्धे निपुण है, युद्ध निपुण है। कार्य कुशल है, तो कार्य कुशल। ठीक है, शास्त्रे प्रवीण है, शास्त्रे प्रवीण है, तो शास्त्र प्रवीण है। जले मग्न है, तो जल मग्न है। फिर है सभायाम पंडित है, तो सभा पंडित है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हुआ सप्तमी तत्पुरुष टाइप के जो शब्द है उसके उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स न धार्मिक है, तो अधार्मिक है। न सुखम, तो असुखम। उसके बाद में न आदित है, न आदि है, तो अनादि है। न सत्यम, असत्यम। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है नत्र तत्पुरुष टाइप के उदाहरण। ओके, इसके बाद में है तत्पुरुष तत्पुरुष समाज के दो और भी भेद है। ठीक है, तत्पुरुष समाज के दो और भेद है, वो है समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधार्य समास। सेकंड है द्विगु समास। ठीक है, तो ये दोनों उपभेद को भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है कर्मधार्य समास, इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके तीन स्वरूप होते हैं। ओके, कै है,
कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है। कह है कभी कभी पूर्वापद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये कर्मधारय समास जो है उसके बारे में हमने देखा। ओके, इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास के। ठीक है, नीलम उत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम। ठीक है, उसके बाद में विशाल है वृक्ष है तो इसका वह विशाल वृक्ष है। फिर हुआ मधुर फलम तो उसका वह मधुर फलम। ज्येष्ठ है पुत्र है तो ज्येष्ठ पुत्र है। फिर हुआ कुत्सित है राजा तो उसका वह कुराजा। सुंदर है पुरुष है तो उसका वह सुपुरुष है। ओके, महान च असो राजा तो महाराज है। ठीक है, तो ये हुआ कर्मधारय विशेष विशेष्य। ओके, तो उस टाइप के ये उदाहरण है कर्मधारय विशेषण विशेष्य के। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं धन इव श्याम है तो घन श्याम है। ठीक है, कमलम इव मुखम तो कमल मुखम। चंद्र इव मुखम तो चंद्र मुखम। नरह सिंह इव तो नरसिंह। शीत च उष्णम शीतोष्णम। ठीक है, रक्त सच पित है तो रक्त पित है। आदो सुप्त है पश्चादुश्चित है। ठीक है, तो सुप्तोतित है। ओके, सो फ्रेंड्स ये दोनों टाइप के हमने उदाहरण देख लिए कर्मधारय उपमान उपमेय के और कर्मधारय उभय पद विशेषण के। ठीक है, तो ये इसका जो उपभेद है कर्मधारय उसके उदाहरण भी हमने देख लिए फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड्स एक चीज़ और है इसमें जो भी आपको मैं डिटेल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा जो डिटेल है आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। प्लीज़ वहाँ से जाके आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसमें फ्रेंड्स आपको जो भी डिटेल चाहिए वहाँ से मिल जाएगा। तो आपको इसमें इजी वे में आप आपकी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो है अगले बिंदु पर जाते हैं। ठीक है, सो सेकंड जो है दूसरा जो उपभेद है वो है द्विगु समास। ओके, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ओके, यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ओके, सो इसके उदाहरण भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। सप्तानाम दिनानाम समाहार है। ठीक है, सप्त दिनम। ओके, पंचानाम पात्राणाम समाहार है तो इसका वह पंचपात्रम। ओके, फिर है त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है तो इसका हुआ त्रिभुवनम। ओके, सो फ्रेंड्स ये इसके जो है हमने उदाहरण देखे। ओके, फिर है कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है। ठीक है, तो द्विगु जो है द्विगु समास है वो कभी कभी स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके भी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है त्रयाणाम लोकानाम समाहार है जो इसका हुआ त्रिलोकी। ओके, पंचानाम वटानाम समाहार है तो उसका हुआ पंचवटी। फिर है सप्तानाम शतानाम समाहार है तो उसका हुआ सप्तशती। उसके बाद में फ्रेंड्स अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है तो उसका हुआ अष्टाध्यायी। ओके, सो फ्रेंड्स तीसरा जो है समास
वो है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास है जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ सो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है, दोनों जो पद है उनकी प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके विग्रह में च का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे लवश्च कुशश्च। ठीक है, तो लव कुशो। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। ठीक है, इंद्र समास के दो रूप माने गए हैं। फर्स्ट है, पहला है, ठीक है, इत्यत्र द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो पहला जो है इतरेतर द्वंद्व का जो है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन व बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। ठीक है, ओके, इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। पार्वती च परमेश्वरश्च। ठीक है, तो पार्वती परमेश्वरो। ठीक है, उसके बाद में है रामश्च कृष्णश्च। ठीक है, तो राम कृष्णो। उसके बाद में धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। ठीक है, तो धर्मार्थ काम मोक्षा है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स सीता च रामश्च, तो सीता रामो। उसके बाद में है पुत्रश्च कन्या च। ठीक है, तो उसका वह पुत्र कन्ये। उसके बाद में है फ्रेंड्स राधा च कृष्णश्च, तो राधा कृष्णो। उसके बाद में फ्रेंड्स धनंच जनश्च यौवन यौवनश्च। ठीक है, तो उसका वह धन जन यौवनानी। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है फ्रेंड्स। और भी है इसमें उदाहरण, आहारश्च निद्रा च भयं च इति एतेषां समाहार। तो आहार निद्रा भयम। ओके, फिर है पाणी च पादो च, तो पाणी पादम। उसके बाद में है येवाश्च चणकाश्च, तो येव चणकम। फिर है पुत्रश्च पौत्रश्च, तो उसका वह पुत्र पौत्रम। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में इंद्र समास के संदर्भ में विशेष बातें। ठीक है, फर्स्ट है हस्व इकारांत तथा हस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, यथा वायुश्च सूर्यश्च, वायु सूर्य। उसके बाद में है इंद्र में स्वरादि और हस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है, यथा ईशश्च कृष्णश्च, तो इस कृष्णो। कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, यथा रामश्च केशवश्च, तो राम केशवो। हम्ब स्वर वाले पद को पहले रखते हैं, यथा कुशश्च काशश्च, तो कुश कासम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, यथा माता च पिता च, माता पितरो। पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है। ओके, अभी फ्रेंड्स फोर्थ जो है पार्ट, ठीक है, चौथा भेद, उसके बारे में जान लेते हैं। बहुव्रीहि समास। ओके, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ओके, विग्रह करते समय इसमें ये से आदि लगाया जाता है। ओके, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। 10 नानी यस्य सह, तो दशाननहर, तो इसका वह रावण है।
फिर है पीतम अम्बरम यशस्य सह, तो पीताम्बर कृष्ण कृष्ण है। फिर है चत्वारि सुखानि यस्य सह, तो इसका वह चतुर्मुख है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण। फिर है चक्र पाणो यस्य यशस्य सह, तो इसका वह चक्र पाणी मीन्स विष्णु है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स एक शेष। ठीक है, जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहाँ एक शेष होता है। ये है समास से भिन्न वृत्ति है। ठीक है, इसका उदाहरण है फ्रेंड्स बालकश्च बालकश्च बालकश्च, तो बाल का है। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। ये था माता च पिता च, तो पितरो। फिर है दुहिता च पुत्रश्च, तो हुआ पुत्री। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको हमने सारी समाज के बारे में सारी जानकारी दी है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। सो आपको जो भी डिटेल चाहिए रहेगी वो वहाँ से जाके आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। और टेलीग्राम हमारा जो टेलीग्राम है उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स ओके, बाय बाय।